ये सुनकर शीतल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कौन हो सकता है जो इस आवाज़ में उसे बुला रहा होगा। खैर, उसने वापस अपने कदम घर की ओर बढ़ाए। सड़क सुनसान थी, मगर शीतल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर कॉल सेंटर में काम करने वाले इस स्थिति से गुजरते हैं। उसने सोचा कि वर्क स्ट्रेस होगा, तो उसने अपने पर्स से एक सिगरेट निकाली, मुंह में रखी। वो उसको जैसे ही लेटर से जलाने वाली थी कि तभी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अब उसके कदम और धड़कनें दोनों तेज हो गई थी। वह तेज़ी से अपने घर की तरफ जाने लगी और अब वह लगभग दौड़ सी रही थी। उसकी तेज़ धड़कते हुए दिल की आवाज़ें उसे अच्छे से सुनाई दे रही थी। वो दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर रुक सी गई, लेकिन तभी उसके कानों में उसकी सांसें दबाने रुक सी गई। उसमें ज़रा सा भी हिम्मत ना था कि वो पीछे मुड़कर देख सके। 5 मिनट बाद जब उसने किसी तरह जितना हिम्मत हो सका उतना उठ उठाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद उसने बिना पीछे मुड़े और बिना इर्द गिर्द की हालत जाने समझे घर पहुँच गई। घर पहुँचकर तो उसने अपने आप को महफूज तो महसूस किया, मगर वो अपने जहन से उस घटना को चाहते हुए भी निकाल नहीं पा रही थी। वो पसीने से लटपट घबराई हुई अपने आप में सिमटे हुए दरवाजे के पीछे बैठी हुई थी। ये तो तय था कि अभी जो हुआ उसके बाद शीतल को आज की रात नींद नहीं आएगी। एक बार तो उसका मन किया कि माँ से बात कर ले, और उसका हाथ उसके कोट तक भी गया, मगर रात के 2:30 बजे होने की वजह से वो थोड़ा हिचकिचा। उसने मन बहलाने के लिए रेडियो तैयार कर लिया, और उस वाक्य से उसका दिल और दिमाग दोनों को चैन नहीं आ रहा था। उसका ध्यान सिर्फ उसके साथ हुए वाक्य पे था, और अचानक मानो रेडियो से आवाज़ आई। शीतल के अंदर गुस्सा, डर, दुख, हताशा, हर तरह के जज्बात की लहर उठ रही थी। उसका दिमाग सुन्न सा हो गया था और उसका बदन पसीने से भीग गया। वो दौड़कर किचन से चाकू लेकर आई और रेडियो पर चाकू से वार पे वार करने लगी, जैसे उस आवाज़ को ही मिटा देना चाहती हो। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोते रोते ज़मीन पर आ गिरी। वो अब अपनी माँ को सब बता देना चाहती थी। उसने फ़ौरन फ़ोन हाथ में लिया और तभी मानो फ़ोन से आवाज़ आई। उसने उस वक्त उस मोबाइल को ज़मीन पर ज़ोर से पटक दिया, खुद भी ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो चिल्लाना चाह रही थी पर वो चिल्ला नहीं पा रही थी। उसका गला भी सूख रहा था, सर दर्द से फटा जा रहा था, पर वह उसी तरह ज़मीन पर अधहरी सी सिसकती हुई पड़ी हुई थी कि तभी खुली खिड़की से फिर वही आवाज़। शीतल एकदम से उठी और टेबल पर पड़े चाकू को लेकर खिड़की की तरफ भागी, मगर दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था, सिर्फ इन हवाओं जिनमें हल्का सा ठंडापन आने लगा था। शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फैसला लिया कि वह यह आवाज़ कभी नहीं सुनेगी। उसने अपने आंसुओं को पूछा और उसी चाकू को अपने कान में जितना अंदर हो सके उतना अंदर डाल दिया। उसके कानों से निकलते खून के छींटे खिड़की के कांच पर पड़ रहे थे। किसी गर्म गाढ़े शरबत की तरह खून उसके गर्दन से होता हुआ उसके कंधे पर आ रहा था। उसका पहना हुआ कुर्ता अब खून से सन चुका था और उसे दर्द भी हो रहा था। लेकिन अब चारों ओर शांति ही शांति। आवाज़ क्या होती है उसे पता ही नहीं चल रहा था। खुशी का माहौल चारों तरफ। शीतल के होठों पर मुस्कान और मस्तिष्क पर नींद छा गई। अब कोई आवाज़ उसे परेशान नहीं करती। अब वह शांति का पूरा आनंद ले रही थी। उसने आंखें बंद की और अचानक से एक आवाज़ आई।